गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब बाबा जी इस बार परोर में सत्संग करके वापस आ रहे थे तो बाबा जी रास्ते में एक अस्पताल में रुके, क्योंकि उस अस्पताल में एक बाबा जी का प्यारा सत्संगी सेवादार था। उसमें बाबा जी के प्यार की इतनी तड़प थी कि बाबा जी को उसे दर्शन देने के लिए अस्पताल तक जाना पड़ा। साध संगत जी, आप सब जानते ही हैं कि बाबा जी का 4-5 मई को परोर में सत्संग प्रोग्राम था। वहाँ पर काफ़ी संगत आई हुई थी। बाबा जी परोर में 2 मई को ही अपने बेटे के साथ पहुंच गए थे। साखी इस प्रकार है, बाबा जी का एक प्यारा सेवादार था। वह अस्पताल में एडमिट था, जो पहले सत्संगों में परोर की सेवाओं को सुचारू रूप से करवाता था। आपको पता है, किसी के बिना सेवा तो नहीं रुकती, पर उस सेवादार में इतनी तड़प थी कि बाबा जी 5 मई को सत्संग खत्म करने के बाद जहाज की बजाय गाड़ी से गए। एक सेवादार था जो हॉस्पिटल में एडमिट था। उसको किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई थी। वह डॉक्टर से कहता था, डॉक्टर साहब, आप मेरे को 1 दिन के लिए छुट्टी दे दो, मैं अपने प्यारे बाबा जी के दर्शन करके वापस आ जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने कहा, आपकी हालत ठीक नहीं है। अगर आपकी हालत ठीक होती तो हम आपको जाने के लिए मना नहीं करते। फिर आप भीड़ में जाएंगे, आपको कुछ हो गया तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर भी सत्संगी था। उसने 2 नर्स उस मरीज के कमरे में लगा दी कि इनको कहीं भी जाने नहीं देना, उसकी पूरी निगरानी करनी है। जब उनकी पत्नी घर से हॉस्पिटल में पहुंची तो वह बोले, तुम सत्संग पर नहीं गई? तो वह बोली, नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप हॉस्पिटल में हैं तो मैं सत्संग कैसे जा सकती हूँ? तो वह बोले, मैं तो मजबूर हूँ, बाबा जी के दर्शनों को नहीं जा सकता, पर तुम तो जा सकती हो। बाबा जी सत्संग में जो भी बताएंगे तुम वह सुनकर आना और मुझे बताना। मेरे कारण तुम सेवा और सत्संग क्यों छोड़ती हो? मेरी तो मजबूरी है, मेरे को डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे, तुम तो जा सकती हो। वह बोली, कोई रिश्तेदार आ गया आपको पूछने करने? तो वह बोला, यह नर्स खड़ी है, यह मेरा पूरा ख्याल रखेगी। तुम तो जानती हो सभी सत्संगी हैं, सब सत्संग घर में गए होंगे, सत्संग के बाद ही आएंगे। अगर कोई आ भी जाता है तो मैं कह दूंगा कि कहीं ज़रूरी काम के लिए गई है। तो फिर वह सत्संग सुनने के लिए परोर सत्संग घर में चली जाती है, सत्संग सुनती है, दर्शन करती है और कहती है, आई हूँ तो थोड़ी देर सेवा भी कर लेती हूँ। सेवा कर रही होती है तो उधर से ही बाबा जी की कार निकलती है। तब वहाँ पर संगत बोल रही थी कि बाबा जी शायद परोर के अस्पताल में जाएंगे। इधर जो परोर का अस्पताल था वहाँ पर लोग कह रहे थे, आज शायद बाबा जी यहाँ पर आएंगे। सत्संगी को जब पता चला कि बाबा जी इस अस्पताल में आ रहे हैं, जो हॉस्पिटल थी वह बाबा जी के किसी पुराने सत्संगी दोस्त की थी। सारे हॉस्पिटल में तैयारी चल रही थी कि शायद बाबा जी हॉस्पिटल में आएंगे। तो वह सत्संगी भाई नर्सों से पूछ रहा था कि क्या ये सच बात है कि बाबा जी यहाँ पर आएंगे? वह कहती है, अगर
आप सच्चे दिल से बाबा जी को याद करोगे तो बाबा जी अवश्य आ जाते हैं। फिर वह सत्संगी उस समय सिमरन करने बैठ जाता है। बोला, अगर बाबा जी आएंगे तो मुझे भी दर्शन हो जाएंगे। अस्पताल के गेट के बाहर 3-4 कारें आकर रुकी तो सब अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी वगैरह सब बाहर की तरफ आ गए। बाबा जी कार में से निकलकर अपने डॉक्टर दोस्त से मिले और अंदर आकर पहले उस सेवादार से मिलने गए और पूछने लगे, क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो? इस बार तुम सेवा पर नहीं आए, पता चला कि यहाँ पर हो। वह बोला, मैं तो हर बार बाबा जी आपकी सेवा पर आता हूँ, आपके दर्शन करता हूँ। इस बार डॉक्टर ने मुझे छुट्टी नहीं दी। अंदर से तो मेरा मन सत्संग घर में ही था। शायद आपकी दया से ही मैं वहाँ का हाल शायद यहाँ बैठकर देख रहा था। बाबा जी बोले, चिंता नहीं करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। इसीलिए इस बार तुमसे मिलने के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। वह बाबा जी के दर्शन करके बहुत निहाल हो गया और रोने लगा। बाबा जी, मैंने आपको तकलीफ दी। वहाँ के डॉक्टर भी जो थे वह भी सत्संगी थे, वह भी सत्संग से होकर आए थे। बाबा जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जब हम दोबारा परोर आएंगे तो तुमसे अवश्य मिलेंगे। वह सेवादार तो बस रोए जा रहा था और बोला, बाबा जी आपका हाथ अगर सिर पर है तो फिर चिंता की क्या बात है। बाबा जी ने उसे गले से लगाया और बोले, घबराते नहीं बेटा, मैं हूं ना। बाबा जी सबको राधा स्वामी बोलकर अस्पताल से निकलकर अपनी गाड़ी में ब्यास की तरफ चले गए। इतने में उस सेवादार जी की पत्नी भी अस्पताल पहुंच गई तो सेवादार ने कहा, तुम 1 मिनट लेट हो गई हो, बाबा जी अभी अभी यहाँ से निकले हैं। वह बोली, इस बार आप सत्संग पर नहीं जा सके तो बाबा जी को आपसे मिलने आना पड़ा। साथ संगत जी उस मालिक से मिलने के लिए अपने अंदर ऐसी तड़प जगाओ जैसे इस सेवादार ने जगाई और कुल मालिक को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।